हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स हम कवर कर चुके हैं एंड इवन एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो करना क्या है, आपको वो वीडियोस जाकर देखनी है एंड देन फिर आना है एमसीक्यूज पर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पर आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि आपको समझ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पहले मैंने सीक्वेंस में वो क्वेश्चंस पढ़ा चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स में कवर करा चुकी हूँ। तो अगर आप वो ही नहीं देखोगे तो ये आपको कहाँ से समझ में आएगा? तो करना क्या है, वो वीडियोस जाके देखनी है, उन वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आएंगी। देन फिर क्या करना है, एमसीक्यूज पर आना है। ठीक है, आया समझ में? तो करते हैं हमारे एमसीक्यू स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। क्या देके रखा है हमें? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दे के रखा हुआ है, वो क्या है? 8। तो हमने क्या पढ़ा था, 3 मेंबर होते हैं, एक तो होता है 2m, एक होता है m² -1 और एक हमने पढ़ा था m² +1। पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और जिसने वीडियो नहीं देखी सिर्फ उसको ही डाउट आ रहा होगा, अदरवाइज जिसने अच्छे से सारी वीडियो सीक्वेंस में देखी हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, आया समझ में? देन फिर हम क्या देखते थे, हम एज्यूम करते थे, हम ये वाला नंबर उठाते थे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करी गई है जो कि 8 दिया गया है, हम मान लेते हैं हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, m² -1 है। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। m² = 8 + 1। ठीक है, इतना आया समझ में? तो क्या आ जाएगा, m² = 9 हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं, मैंने आपको बताया था इक्वल टू के उस तरफ मतलब अपोजिट साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, √9 आ जाएगा। तो √9 का आंसर क्या आएगा, हमें पता है 3 × 3 ही 9 होता है और हम एक ही फैक्टर को बाहर निकालते हैं, मतलब सिर्फ 3 ही बाहर आएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना आया समझ में? m की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2m दे के रखा है और हम इसमें क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे। इन तीनों मेंबर में ही हम m की वैल्यू पुट करके देखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पाइथागोरन ट्रिपल्स निकालने हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी दे के रखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले हमने 2m लिया, तो 2m मतलब m की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू क्या थी, 3 थी। 2 × 3 कितना आया, 6 आया, मतलब 2m की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। ठीक है, क्या आई है 2m की वैल्यू, 6 आई है। फिर से बताओ क्या आई है, 2m की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमने क्या माना था, m² -1 क्या है, 8 है। क्या माना था हमने, m² -1 क्या है, 8 है। और हमें पता ये 8 क्या है, ये 8 है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है ये 8, क्वेश्चन में ही देके रखा हुआ है 8 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर।
और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो 6 आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा, हमें साफ साफ बोल के रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर तो 8 है। तो मतलब ये जो हमने किया है ये सही नहीं है, ये जो हमने वैल्यू ली है ना m² - 1, ये गलत ली है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 8 दे के रखा है। और जब हमने m² - 1 को स्मॉलेस्ट मेंबर मानकर 8 के इक्वल माना, तो हमारा आंसर सॉल्व करने पे यहाँ पे तो 2m की वैल्यू 6 आ रही है और 6 ही स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है। तो मतलब ये जो है हम नहीं कर सकते हैं, m² - 1 की वैल्यू 8 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम 2m की जगह 8 लेकर देखेंगे, 2m को हम स्मॉलेस्ट नंबर मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। तो जब हम 2m को क्या मान लें, 2m को 8 मान लें, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2m हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, 8/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आ गई है 4। क्या आई है m की वैल्यू, 4 आई है। तो हमने क्या किया था, 2m को 8 माना था, क्या माना था, 2m को 8 माना था। तो m² - 1 कितना निकल जाएगा, m² - 1 कितना निकलेगा, m में वैल्यू पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, 4² - 1 इज इक्वल्स टू, m की जगह हमने 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर लिया, -1 किया, तो आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर जैसे ही किया तो 16 यहाँ पे आंसर है, 16 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, m² + 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m² + 1, m की जगह 4 पुट कर देंगे एंड 4 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 + 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 17। क्या आएगा आंसर, 17। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या दिख रहा है, 8, 15 एंड 17 हमें क्या मिल गए हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मिल गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हमें यहाँ पे बोला था 8 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 8, 15, 17 में से 8 ही हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है। मतलब ये जो हमने किया है ये बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ पर हमने गलत क्यों माना था, क्योंकि 8 से भी स्मॉलेस्ट हमें 6 मिल गया था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं था, इसलिए हमने 2m को सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर मानते हुए 8 के इक्वल माना एंड देन फिर हमने आंसर निकाला। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, हमारा आंसर निकल रहा है 8, 15 एंड 17, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं हम, कैसे पता कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। क्या बताया था कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइए, क्या बताया था मैंने आपको, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर कोई भी नंबर 0 है, ठीक है, कोई भी नंबर क्या है, अगर 0 है, या फिर और 0 के साथ और क्या है, 0 है, और क्या है, 0 के साथ अगर 1 है, ठीक है, और क्या हो सकता है, 0 के 0 1 और अगर है 4 और है 5 और क्या है, और है 9, ठीक है, और क्या है 6 है, 6 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 9। अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, ठीक है। तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये क्या होंगे, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। कैसे,
जैसे हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 36, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 49, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 64, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 81 एंड 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 100। ठीक है, तो अगर आप इन सभी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस को एनालाइज करें, एक हमें क्या मिल रहा है 1, तो मैंने अभी जस्ट बताया 1 होना चाहिए। फिर क्या मिल रहा है 4, मैंने आपको बताया 4 होना चाहिए। 9 मिल रहा है, 9 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस 6 मिल रही है, 6 भी यहाँ पे लिखी हुई है। 5 मिल रही है, 5 भी यहाँ पे लिखी हुई है। देन अगेन 6 मिल रही है, 6 हमने अभी देख लिया। 9 मिल रही है, 9 भी देख लिया। 4 मिल रही है, 4 भी देख लिया। 1 मिल रही है, 1 भी देख लिया। देन हमें 0 मिल रही है, तो 0 भी हमने देख लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। मतलब अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड डिजिट में हमें ये नंबर देखने को मिल जाते हैं तो हम क्या मानते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर हमें देखने को मिल जाए 2 या फिर 3 या फिर 7 और 8, तो हम अगर यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर हमें 2, 3, 7, 8 देखने को मिल जाए तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ठीक है, आया समझ में इतना। आप यहाँ पर भी एनालाइज करो, किसी भी यूनिट प्लेस पर आपको ना 2 दिख रहा होगा, ना 3 दिख रहा होगा, ना 7 और ना ही 8 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए आप ज़रा, नहीं दिख रहा है हमें, तो बस हमें क्या करना है, इन ऑप्शंस को देखना है। इन ऑप्शंस को देखकर सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है और हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 7। पहले ऑप्शन क्या दे के रखा है 1057। ठीक है, और लास्ट डिजिट हमें दिख रही है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है। 7 यहाँ पे आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बी ऑप्शन हमें दिख रहा है, बी ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है 625, जिसकी यूनिट प्लेस क्या है 5 है। मतलब 625 दे के रखा है जिसकी यूनिट प्लेस 5 है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम रख लेते हैं साइड में, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। करेक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये तो हमें पता है, और यूनिट प्लेस 5 है। ठीक है, लेकिन अगर हम 35 ले लें तो 35 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, लेकिन इसकी यूनिट प्लेस पे 5 तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है किसी भी डिजिट की यूनिट प्लेस पर अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आए तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन बिल्कुल वही हो ज़रूरी नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। क्या दे के रखा हुआ है 7, 9, 2, 8। यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है। 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब अगर आप देखें डी ऑप्शन में 6, 4, 000 दे के रखा हुआ है, जिसकी यूनिट प्लेस पे हमें 0 दिख रहा है, तो 0 हमें यहाँ दिख रहा है। तो क्या हम मानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं मान सकते हैं। भले ही इसकी यूनिट प्लेस पे हमें 0 दिख रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या है 000 है। क्या है, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर आप किसी भी ऐसे नंबर को ले लेते हैं जिसमें सिर्फ एक 0 है और उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें 2 0 मिलेंगे। 2 0 मिलेंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक ऐसा नंबर ले लें
जिसमें 2 ज़ीरो हैं, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में हमें 4 ज़ीरो मिल जाएंगे। ये भी क्या है, इवन ज़ीरो, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 2 ज़ीरोस, और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 4 ज़ीरोस। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम किसी भी नंबर में 3 ज़ीरो ले लें तब भी उसका परफेक्ट स्क्वायर में हमें 6 ज़ीरो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, 6 ज़ीरोस। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी नंबर का अगर 1 ज़ीरो लें, 2 ज़ीरो लें, 3 ज़ीरो लें, भले ही ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस लें, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब 1 ज़ीरो ले रहे हैं, ये क्या है, ऑड नंबर, 2 ज़ीरो ले रहे हैं मतलब इवन नंबर, 3 ज़ीरो ले रहे हैं मतलब ऑड नंबर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसके ज़ीरोज़ हमें इवन ही मिलेंगे। जैसे कि 2 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को एनालाइज करें तो ये हमें दे के रखे हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन में हमें परफेक्ट स्क्वायर का बोल के रखा है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 ज़ीरो दिख रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही आ सकते हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ये भी क्या नहीं होगा, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, 625, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। ठीक है, इतना आया समझ में, देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस। हमसे बोला जा रहा है, ये ऑप्शंस दे के रखे हुए में, और हमें क्या दे के रखा है कि सबका क्या निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, जैसे 19 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो हमसे ये बोला जा रहा है इन चारों में से क्या बोला जा रहा है, इन चारों में से अगर हम इनका क्या निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें, जैसे कि स्क्वायर देके रखा है, स्क्वायर निकाल लें, तो उसकी यूनिट प्लेस पे 6 कहाँ पर आएगा, मतलब इन ऑप्शंस में से किसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस में हमें 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हम इनका स्क्वायर निकालने बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्या करते हैं हम सिर्फ इस नंबर की यूनिट प्लेस को देखेंगे, क्या है, 9 है, तो डायरेक्ट 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर निकाला, आंसर क्या आया, 81। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1, क्या 6 दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे चाहिए क्या, 6 चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेंगे, 11 का स्क्वायर दे के रखा है, यूनिट प्लेस देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दे के रखी है, 1, तो 1 का ही स्क्वायर निकालेंगे डायरेक्ट, 11 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ यूनिट प्लेस की हो रही है। ठीक है, आया समझ में। 1 का स्क्वायर निकालेंगे तब भी 1 आएगा, क्या देखने को मिल रहा है, 1, यूनिट प्लेस पे 6 है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही हम 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी यूनिट प्लेस देखेंगे, क्या दे के रखी है, 4 दे के रखी है, और हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 6, मतलब ये करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 6 एट यूनिट प्लेस, तो हमें दिख रहा है 6। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं ना, लास्ट हमें दे के रखा है 13 स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 का ही स्क्वायर निकाल कर देखेंगे, तो 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है, 9, क्या आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है, क्या 6 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। सिर्फ हमें क्या करना है, पूरे नंबर्स का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल के आंसर में देखेंगे कि उनकी यूनिट प्लेस क्या है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4,
इफ 5278 इज स्क्वायर्ड देन व्हाट विल बी एट यूनिट प्लेस। क्या बोला जा रहा है, अगर हम 5278 का स्क्वायर कर दें, अगर हम क्या कर दें 5278 का स्क्वायर कर दें तो उसकी यूनिट प्लेस पर, मतलब जो आंसर हमारा आएगा उसकी यूनिट प्लेस पर उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी। तो आप क्या इसका स्क्वायर करने बैठोगे, पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप इसका स्क्वायर करने बैठोगे, 5278 को 5278 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछी है, हमसे ये नहीं पूछा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस को उठाएंगे और उसका निकाल देंगे, क्या स्क्वायर निकाल देंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो इसकी यूनिट प्लेस देखेंगे क्या है, 64 की यूनिट प्लेस है 4, मतलब यहाँ पर भी इसके परफेक्ट स्क्वायर में 4 ही आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जब हम 5278 का स्क्वायर निकाल दें तो आंसर हमारा 4 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कर लीजिए आप नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ 400। क्या बोल रहे हैं, अगर हम 400 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो उसका जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो उसमें कितने ज़ीरोज़ रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इस नंबर में 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो जब हम इसका डबल कर देंगे ना तो यहाँ पर 4 ज़ीरो हो जाएंगे। कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 4 ज़ीरो हो जाएंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 400। तो 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 होते तो यहाँ पे 6 हो जाते, डबल हो जाते हैं जीरोज जब हम उसका क्या निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर नंबर निकालते हैं। आया समझ में? देख लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 6। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, जो 9 का स्क्वायर रहता है ना और जो 10 का स्क्वायर रहता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन स्क्वायर नंबर्स ही रहेंगे। तो हमसे पूछा है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स मतलब कितने इनके बीच में नेचुरल नंबर आएंगे। तो क्या आप गिनने बैठोगे, क्या आप गिनने बैठोगे, क्या नहीं, गिनना नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाया था, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हम क्या मान लेंगे, ये क्या है 9 क्या है n है, और 10 को हम क्या मान लेंगे n+1 मान लेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और जब हम n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर करते हैं और उन दोनों के बीच में हमें निकालना होता है क्या नेचुरल नंबर, जिसको हम नॉन स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना रहता, हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करना रहता है, वो होता है 2n। क्या याद करना रहता है 2n, और n क्या माना हमने 9 माना है, तो हम 2 × 9 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 18 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं और 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर्स कितने मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो मतलब बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अगर आप चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको 18 ही मिलेंगे। मतलब बी ऑप्शन होगा करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियोस देखनी है अच्छे से, पूरी पूरी वो भी। ठीक है, नहीं देखी है अच्छे से देखो, डायरेक्ट जंप करोगे एमसीक्यूज पे, कुछ समझ नहीं आने वाला है। और अगर ये समझ में आ रहा है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या देके रखा है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं, जब हम फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें क्या हो जाएंगे, पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या रहता है 3, उसके बाद क्या रहता है 5 एंड उसके बाद क्या रहता है 7। तो जब हम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें और उसका क्या कर दें, सम कर दें, तो आंसर क्या होगा। तो क्या आप सम करने बैठोगे क्या, ये तो सिर्फ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स बोले हैं, आपको क्या बोल सकता है, आपको बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर 11 ऑड नंबर्स बोले, तो कितना ही बड़ा सम करने बैठोगे। तो ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया था, कितने ऑड नंबर्स बोल रहे हैं हमें, 4 ऑड नंबर्स, 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके करना क्या है, 4 का स्क्वायर कर लेना है। 4 ऑड नंबर्स बोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा 16। क्या आ जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है, जब हम फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर का सम कर देंगे हमारा आंसर 16 ही आएगा। सम करने नहीं बैठना है, जो डिजिट दिए उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर होगा, मैं गारंटी बोल रही हूँ। बस होना क्या चाहिए, फर्स्ट 4 ऑड नंबर मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए 1 के बाद 7 लिख रहे हैं फिर 13 लिख रहे हैं, ऐसे ऑड नंबर्स नहीं चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे 1 के बाद 3 ऑड नंबर आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आप चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो, 1 + 3 4, 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5 हो जाता है 9 एंड 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे भी क्या आया था आंसर 16 आया था। इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से कर लेना है, इसे नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन आया आपको समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या होगी वैल्यू, 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा आंसर 81, 81 - 1 कर देंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा आंसर 80 आ जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, 9 स्क्वायर -1 हो तो हम क्या करते हैं, 9 + 1 मल्टीप्लाई बाय 9 - 1, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, लेकिन आपको नॉर्मली पैटर्न्स में मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि ऐसा कुछ दे के रखा हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 + 1 9 - 1। तो आंसर क्या आएगा, 9 + 1 कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 - 1 कितना होता है 8, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है 80। और यहाँ पर भी क्या आया था 80 आया था। आया समझ में, मतलब आंसर क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, इसके थ्रू भी हो जाएगा, इसके थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कर लिया नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमें क्या देके रखा है, द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इज, करो अब सम, करो ना, ऐसे तो करना नहीं है आपको, करो फिर सम। इतना लंबा सम करने बैठोगे क्या, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है कितने ऑड नंबर दे के रखे हैं। तो कितने ऑड नंबर दे के रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या दे के रखे हुए हैं 10 ऑड नंबर दे के रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट अभी बताया करना क्या है, 10 का स्क्वायर कर देना है, आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो क्या करोगे एग्जाम में, ऐसे करोगे सम करने बैठोगे या ऐसे करोगे डायरेक्ट, ऐसे ही करेंगे हम, बिल्कुल ऐसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जाएंगे मैम, जो आपने सिखाया 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है।
तो हमें पता है 4 क्या है, 4 है 2 का स्क्वायर। हमें पता है 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। हमें पता है 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। लेकिन ये 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। मतलब ये तीनों तो इनके स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन 24 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन नंबर। मतलब बोला जा रहा है ये सब हमें नंबर्स दे के रखे हैं, अगर हम क्या कर दें, इन नंबर्स का स्क्वायर कर दें, इन सारे नंबर्स का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर इवन आएगा। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, इनका जब हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, इनमें से किन नंबर्स का आंसर जो है वो इवन नंबर आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है हमें, इन पूरों का स्क्वायर नंबर नहीं करते बैठना है। ऐसा नहीं है 2 8 2 6 का स्क्वायर करते बैठोगे, नहीं। सिर्फ करना क्या है, लास्ट नंबर देखना है, क्या है, 6 है। 2 8 2 6 का लास्ट नंबर हमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो 6 दिख रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ 6 का ही स्क्वायर करना है। आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। यूनिट प्लेस क्या दिख रही है, 6 दिख रही है। क्या दिख रही है, 6 यूनिट प्लेस है। 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर, इवन नंबर है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। इसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा ना, तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। जो आंसर आएगा वो इवन नंबर ही होगा। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी यूनिट प्लेस का स्क्वायर किया है, तो आंसर 36 आया। मतलब क्या है, जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा ना, उसकी यूनिट प्लेस पे भी 6 देखने को मिलेगा। तो हम कैसे देखते हैं कोई भी नंबर इवन नंबर है कि नहीं, यूनिट प्लेस से ही तो एनालाइज करते हैं। जब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है और 6 हमें पता है इवन नंबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नंबर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम देखें बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दे के रखा है, 777 तो क्या इसका स्क्वायर निकालने बैठोगे, नहीं। सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे, क्या है 9, और जब हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे आंसर क्या आएगा, 81। यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ये इवन नंबर नहीं हो पाएगा। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तब भी उसकी यूनिट प्लेस पे हमें 1 देखने को मिलेगा, और 1 क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो इस पर हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन सी, क्या दे के रखा है, 1057। क्या इसका स्क्वायर निकालोगे, नहीं। क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, 49। यूनिट प्लेस हमें दिख रही है 9, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है, जब हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, उसकी भी यूनिट प्लेस पे हमें 9 देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, ऑड नंबर। हमें क्या चाहिए, इवन नंबर, तो इस पर भी हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। आया इतना समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं डी ऑप्शन, हमें दिख रहा है 131। हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 का ही स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर निकाला, 1 आया। इसका मतलब क्या है, जब हम 131 का स्क्वायर निकालेंगे, उसकी यूनिट प्लेस पे भी हमें 1 देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। आया समझ में। और हमें चाहिए क्या, इवन नंबर, इस पे भी क्रॉस आ जाएगा। मतलब सिर्फ ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। हमसे पूछ रहे हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन से नंबर्स का स्क्वायर करने पे हमें इवन नंबर मिलेगा। ऐसे ही उसके अपोजिट पूछ लिया गया है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो क्या आप इन नंबर्स का स्क्वायर करने बैठोगे,
बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगे आप, जल्दी से बताइए क्या करोगे। हाँ सही सोच रहे हो आप। क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर करना है। यहाँ पर 431 है, 431 में हमें क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जब हम 431 का भी स्क्वायर करेंगे उसकी भी यूनिट प्लेस पे हमें 1 देखने को ही मिलेगा, जो कि क्या है, 1 ऑड नंबर है। तो ये सही होना चाहिए, 431 सही होना चाहिए है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमें क्या देके रखा है, 272। क्या देके रखा हुआ है हमें, 272 देके रखा हुआ है। यूनिट प्लेस क्या है इसकी, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम 272 का भी स्क्वायर करेंगे ना, 272 का भी स्क्वायर करेंगे उसकी यूनिट प्लेस पे हमें 4 देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, इवन नंबर। हमसे पूछा ऑड नंबर के बारे में, इसको हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, क्या है वो, अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर हमें दिया गया है और हमसे बोला जाए उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और हमें बताना है वो ऑड है इवन है, कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, सिर्फ आप देखोगे ये क्या है, 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर। जब भी हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं आंसर भी इवन आता है। जब भी हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 ऑड नंबर था, उसका स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो या फिर यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल कर भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। क्या देके रखा है, 1 2 3 4। तो हमें क्या देके रखा है, यूनिट प्लेस 4 देके रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। आंसर क्या आएगा, 16। तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम 1 2 3 4 का भी स्क्वायर निकाल लें उसकी यूनिट प्लेस पे भी हमें 6 देखने को मिलेगा, और 6 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, हमें ऑड नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्या देखे रखा है, 7 9 2 8। क्या आप इसका स्क्वायर निकालोगे, बिल्कुल नहीं। करना क्या है, यूनिट प्लेस दिख रही है 8, 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। और लास्ट डिजिट हमें क्या दिख रही है, यूनिट प्लेस पे 4 दिख रही है। इसका मतलब क्या है, जब हम 7 9 2 8 का भी स्क्वायर निकाल लें उसकी यूनिट प्लेस पे भी हमें 4 देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक इवन नंबर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है, ये ऑप्शंस हमें दे के रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें 81 दिख रहा है डायरेक्ट। 81 किसका है स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। उसके अलावा हमें पता है ना 45 किसी का स्क्वायर है, ना 18 किसी का स्क्वायर है, और ना ही 54 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, आप देख सकते हो, 1 का स्क्वायर निकालोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर निकालोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर निकालोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर निकालोगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर निकालोगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर निकालोगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर निकालोगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर निकालोगे 64 आएगा, 9 का स्क्वायर निकालोगे 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमें
इन पूरे ऑप्शंस में ना ही 45 देखने को मिल रहा है, ना ही 18 देखने को मिल रहा है और ना ही 54 देखने को मिल रहा है, लेकिन 81 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4। क्या बोल रहे हैं, जब हम 1 2 3 4 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे मतलब एंडिंग डिजिट क्या होगी। तो क्या आप इसका स्क्वायर करने बैठोगे, नहीं करना है, ऐसे पहले भी बता चुकी हूँ। सिर्फ क्या करना है, यूनिट प्लेस पे 4 दे के रखा है, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। 16 की यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी भी यूनिट प्लेस पे हमें 6 देखने को ही मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। उसके बाद हमसे क्या बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद बोल रहे हैं वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। 2 साइड बच रही है, उसमें से एक साइड माना हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहे हैं कि हमें थर्ड साइड बतानी है। क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट द थर्ड साइड बी थर्ड साइड क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या बताई थी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको बताया था h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो h स्क्वायर क्या देके रखा है अभी मैंने बताया h क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या मानी है, x मानी है, हमें वही निकालनी है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। बेस स्क्वायर, बेस हमें दिख रहा है क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो बेस की जगह हम 3 लिखेंगे और 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरफ लेकर आना है, 3 स्क्वायर को 5 स्क्वायर वाली तरफ लेकर आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। जैसे ही हम ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। इतना आया समझ में। तो जब हम 25 माइनस 9 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर। इतना आया समझ में। फिर हमें क्या करना है, हम यहाँ से जब स्क्वायर निकालेंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाता है, अपोजिट साइड लग जाता है रूट,
ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो जैसे ही हम रूट 16 निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 16 आता है। तो हमें क्या करना है, अभी एक फैक्टर बाहर लेके आना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, साथ में लग जाएगा सेंटीमीटर। तो x क्या निकली है, थर्ड साइड क्या निकली है, 4 सेंटीमीटर निकली है। तो हमारी थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 हमसे क्या बोल रहा है, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40 इज। क्या बोल रहे हैं, 30 और 40 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर उसके बाद आता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। फिर उसके बाद आता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 30 और 40 के बीच में हमें तो सिर्फ 36 ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमें 36 ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 36 से ऊपर है 25 जो कि 30 से कम है, एंड 36 के बाद हमें 49 देखने को मिल रहा है जो कि 40 से ज़्यादा है। हमें इन बिटवीन दिखना है, तो इन बिटवीन तो हमें 36 ही दिख रहा है। मतलब सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशंस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल के डायमेंशंस कितने हैं। डायमेंशंस का मेजरमेंट मतलब ये जो साइड है इसको मान लेते हैं हम, ये साइड जो है इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और एक साइड को हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशंस दे के रखे हैं 3 और 4, तो हमने वो मान लिए हैं। उसके बाद बोला जा रहा है हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। निकालना क्या है, डायगोनल की लेंथ। तो हमें क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे हमें एक डायगोनल चाहिए रहेगा। हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपको पता होगा अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो उसका अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ ही ये रहती हैं कि अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस डायगोनल की लेंथ। क्या फाइंड करनी है, इस डायगोनल की लेंथ। तो हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, समझ में आया, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये वाले डायग्राम को देखें, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। निकालना है हमें ये लाइन जो कि क्या रहेगी, हमारी हाइपोटेनस रहेगी। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना आया समझ में। सबसे पहले हम नेम दे देंगे यहाँ पे A B C D। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ड्रॉ अ रेक्टेंगल and name them।
ठीक है, क्या करा हमने, ड्रॉ करिए रेक्टेंगल और उसको नाम दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना आया समझ में। फिर अगर हम ले लें इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी जो कि क्या है, जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें ये दिख रहा है। ठीक है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें हमें दे के रखा है क्या, उसमें हमें दे के रखा है ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो बी डी डायगोनल दिख रही है ना, हमें वो फाइंड करनी है, बी डी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बी डी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, जिसको हमने हाइपोटेन्यूज भी माना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। एच स्क्वायर हमें फाइंड करना है क्योंकि एच ही क्या है, हाइपोटेन्यूज ही क्या है, डायगोनल है हमारी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, बी डी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। पी स्क्वायर परपेंडिकुलर लाइन हमें दिख रही है ए डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डी स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, बेस हमें क्या दिख रहा है, ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। बी डी स्क्वायर तो हमारी डायगोनल है, बी डी हमारी डायगोनल है, तो बी डी तो हमें निकालना है, तो बी डी की जगह बी डी स्क्वायर लिख दिया। ए डी हमें कितना दे के रखा है, ए डी हमने देखा अभी 3 दे के रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना दे के रखा है, 4 दे के रखा है, तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा। देन फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी डी स्क्वायर 9 प्लस 16 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 25। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, बी डी में से स्क्वायर हटाना है। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 25। तो इसका मतलब क्या है, बी डी क्या आ जाएगा, 25 कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, एक ही फैक्टर बाहर निकलेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर बी डी की वैल्यू आएगी। और बी डी क्या है, डायगोनल है क्या है, बी डी डायगोनल है, तो मतलब डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल बी डी है, जो कि क्या आया, जो कि आया है 5 सेंटीमीटर। आया समझ में। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब है कि 11 का स्क्वायर कर दें और 12 का स्क्वायर कर दें तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ठीक है,
11 का स्क्वायर क्या रहता है 121 और 12 का स्क्वायर रहता है 144। तो इनके बीच के हमें क्या पूछ रहे हैं, इनके बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स हमसे पूछे जा रहे हैं। तो क्या आप काउंट करने बैठोगे, क्या इन बिटवीन निकालना काउंट करोगे, नहीं करोगे। करना क्या है, मैंने आपको जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया था। इसको हम क्या मानते हैं, 11 को n मानते हैं और 12 को हम क्या मानते हैं, n+1 मानते हैं, ठीक है। और जब हमसे बोला जाए कि n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर में, n+1 के स्क्वायर में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं या कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ले लेना है 2n। क्या ले लेना है, 2n ले लेना है। n की वैल्यू क्या मानी हमने, 11 मानी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम 11 लिख देंगे, आंसर आएगा 22। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। आप चाहो तो काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। सेम वही बोल रहा है, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और 13 का स्क्वायर कर दें तो इन दोनों के बीच में कितने मतलब हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। उन नंबर्स को हम नॉन स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं एंड नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर सिंपली नंबर्स दे के रखा है कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं, 12 क्या है, n है, एंड 13 क्या है, n+1। n+1 क्यों, क्योंकि अगर 12n है तो n+1 क्या होगा, n+1 क्या होगा, अगर 12n है तो n की जगह हम 12 लिख दें, +1 कर दें तो 13 ही तो होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है, n+1 लिख दिया है। आया समझ में, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने आपको बोला सिर्फ 2n करना है। 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है 12, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे, आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 हमारा आंसर आएगा। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। इसका मतलब क्या है, जब हम 12 का स्क्वायर कर दें और 13 का स्क्वायर कर दें, इन दोनों के बीच में 24 नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। आया समझ में, चाहो तो काउंट करके भी देख सकते हो। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169 और इन दोनों के बीच में आपको 24 नंबर्स ही देखने को मिलेंगे। आया समझ में, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है, 25 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ फर्स्ट डैश कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, 25 हमें पता है क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर दें, ये क्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ना 25 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, 25 आएगा। कैसे, 5 ऑड नंबर्स हैं तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 ही आएगा। डायरेक्ट सम कर दो या फिर काउंट कर लो कितने ऑड नंबर्स हैं और उसका स्क्वायर निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। ये मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, बट इसका उल्टा दे दिया गया है। हमें ये दे दिया गया है और हमें बताना है कि कितने ऑड नंबर्स को हमने सम किया है। तो हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 पे टिक कर देंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 21, द स्क्वायर ऑफ -9 इज, मतलब -9 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आंसर क्या आएगा? -9 मल्टीप्लाई बाय -9 कर दे तो क्या आएगा आंसर? -9 का स्क्वायर तो यही होगा, -9 मल्टीप्लाई बाय -9। तो मैंने आपको सिखाया था कि सिंपली हमें क्या करना रहता है, पहले तो मल्टीप्लाई करना रहता है, 9 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। उसके बाद रही बात साइन की, तो करना क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, 81 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है? क्वेश्चन 22, क्या पूछ रहे हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। क्या पूछ रहे हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करने को पूछ रहे हैं, किसका? 6400। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और किससे कर सकते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। दोनों से ही हमारे आंसर सेम आएंगे। इसमें हम दोनों मेथड करके देख लेते हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, किसकी बात करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो क्या होगा? 6400 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12, यहाँ पे 0 0। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 0 0। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी 00 आएगा। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 200 ज़ा 400, अगेन 2 की टेबल से होगा, 200 ज़ा 200 ज़ा 200, 2 की टेबल से होगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से 2 25 ज़ा 50 होता है। एंड नाउ 5 की टेबल से होगा, 5 5 ज़ा 25, एंड अगेन 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इतना समझ में आया? तो फैक्टर्स क्या निकले हैं? फैक्टर्स हमारे निकले हैं, कितनी बार 2 दिख रहा है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हमने क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। देन फिर हमें 5 दिख रहे हैं 2 टाइम्स, तो 5 हमने 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि पेयर्स बनाने रहते हैं। तो पेयर्स बनाएंगे जब हम, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, 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 और यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है। आया समझ में? उसके बाद हम क्या करते हैं, हर पेयर में से निकालते हैं एक फैक्टर को बाहर। इस पेयर में से 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर में से 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर में से 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर में से भी 2 बाहर निकलेगा, और इस पेयर में से 5 बाहर निकल जाएगा। और हम क्या कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा आंसर? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 5 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी यहाँ पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8, 80 हमारा आंसर आएगा। मतलब 6400 का जब हम रूट निकाल दें, आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। मतलब ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट। ये कौन सा मेथड है? ये हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देख लेते हैं। आंसर हमें सिमिलर ही मिलेगा, 80 ही आंसर आएगा। सबसे पहले आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लॉन्ग डिवीजन मेथड की, लॉन्ग डिवीजन
अगर हम बात करें किसकी, लॉन्ग डिवीजन मेथड की, हमें क्या निकालना है, 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 6400। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए बनाते हैं पेयर। यहाँ पे एक पेयर बन रहा है और यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, इसको हम बोलते हैं सेकंड पीरियड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड दे के रखा हुआ है हमें क्या, 64। अब ये 64 क्या है, हमें पता है 64 है 8 का स्क्वायर। क्या है 64, 8 का स्क्वायर है। मतलब जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तभी यहाँ पे क्या आएगा, 64। तो हमने क्या किया, एक 8 लिख दिया डिवीज़र में और एक 8 कहाँ पे लिख दिया है, हमने क्वेश्चन में लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है उसके राइट साइड में क्या लेकर आना है, सेकंड पीरियड को लेकर आना है, जो कि क्या है 00। तो यहाँ पर हम 00 लगा देंगे। आया समझ में। फिर हमें ये जो नंबर दिख रहा है ये हमें क्या मिल जाता है, हमारा न्यू डिविडेंड मिल जाता है। मतलब न्यू डिविडेंड हमारा 000 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, इस डिवीज़र में इस क्वेश्चन को ऐड करने रहता है। मतलब 8 + 8 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमें यहाँ पर 16 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आए या तो वो न्यू डिविडेंड आए या तो उससे कम आए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि न्यू डिविडेंड आए, क्योंकि न्यू डिविडेंड हमें 000 दिख रहा है और न्यू डिविडेंड की हम करते हैं क्या, लास्ट डिजिट जो रहती है यूनिट प्लेस एनालाइज करते हैं, हमें दिख रहा है 0। तो हमें पता है 0 कैसे आता है, जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 आता है। तो 16 के साथ हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तभी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 0 आ रहा है मतलब यहाँ पर भी तो 0 ही है, तो इसके बराबर ही आ रहा है। तो मतलब जब हम 16 के साथ 0 ले लें एंड 116 में 0 का मल्टीप्लाई कर दें तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 000 आएगा। क्योंकि 0 × 0 मतलब सेम ही है, 0 1 0 लगाओ 3 0 लगाओ, 0 तो 0 ही रहना है, ठीक है। आया समझ में। तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें आंसर 80 मिल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया था तब क्या मिला था, तब भी 80 मिला था। मतलब ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। आया समझ में। देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 23 रीड करके देखिए क्या पूछा जा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 23, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 90 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 90 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 90 दे के रखा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक स्मॉलेस्ट नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इतना समझ में आया। जब बात मल्टीप्लिकेशन की हो या डिवीजन की हो ना, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यहाँ पे 90 आएगा तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे, 2 45 × 90 रहता है, ठीक है। देन फिर किससे होगा, देन 3 से होगा, 3 1 × 3 1 कैरी गया, 5 × 15 अगेन 3 से हो रहा है, 3 5 × 15 एंड नाउ 5 से हो रहा है, 5 1 × 5, ठीक है। तो क्या निकला यहाँ पे, 90 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं, 2 × 3 × 3 × 5, ये फैक्टर्स निकल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो हमें 3 का एक पेयर दिख रहा है, 2 का पेयर नहीं दिख रहा है और ना ही 5 का पेयर दिख रहा है, ठीक है।
इतना समझ में आया। लेकिन कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो पेयर बनाता है। हमें दिख रहा है 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही 2 का पेयर हमें दिख रहा है और ना ही 5 का पेयर हमें दिख रहा है। तो इन फैक्टर्स में किसकी कमी है? एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है। क्योंकि अगर एक और 2 होता तो 2 और 2 एक पेयर बन जाता और एक और 5 होता तो 5 और 5 एक पेयर बन जाता। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मतलब करना क्या है हमें क्या करना है? एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। मतलब 90 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? 10 का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि अगर 2 के साथ एक और 2 होता हमारा पेयर बन जाता, 5 के साथ 5 एक और होता तो एक और पेयर बन जाता। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। मतलब 10 की कमी है कहाँ पे? इन फैक्टर्स में 10 की कमी है। इसलिए हम क्या करेंगे? 90 का फैक्टर्स ही हैं तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही पूछा था कि 90 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई होगा। तो जिन नंबर्स की कमी है उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 और 5 की कमी थी, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 10 हो गया। तो मतलब 90 में 10 की कमी है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 शुड बी मल्टीप्लाइड। 10 should be multiplied किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? 90 में। so as to get a perfect square, ताकि हमें क्या मिल जाए? हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो 90 में जब हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 900। ये 900 क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा। हमसे ये पूछा गया है सिर्फ तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने निकाला था 10 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे आया है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 48 मस्ट बी डिवाइडेड। अब बात किसकी हो रही है? डिवाइड करने की हो रही है। ठीक है, पहले किसकी हो रही थी? मल्टीप्लाई करने की हो रही थी, अब हो रही है डिवाइड करने की। सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो 48 नंबर हमें दिख रहा है, इसमें किस नंबर का हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाए? हमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। क्या है यहाँ पे? 48 है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 4 8। अगेन 2 से होगा, 2 1 2, 2 2 4। अगेन 2 से होगा, 2 6 12। अगेन 2 से होगा, 2 3 6 एंड देन अगेन 3 से हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं 48 के? 48 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम पेयर्स बनाते हैं। तो हम पेयर्स बना लेंगे। तो एक पेयर हमें ये दिख रहा है, एक पेयर हमें ये दिख रहा है। क्या आपको 3 का पेयर दिख रहा है? जल्दी बताइए, क्या आपको 3 का पेयर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अगर हमको बोला जाता कि हमें किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसमें क्या ऐड करते? एक 3 और ऐड करते। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड की बात करी गई है, मतलब अपन को करना क्या है? कम करना है। 48 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तो कम ही आएगा, है ना? इतना पता चल रहा है आपको? मतलब हमें डिवाइड करना है, तो जो हमें एक्स्ट्रा में दिया गया है ना ये 3, हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? 48 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? जो एक्स्ट्रा में हमें दिया गया है, जिसका कोई पेयर नहीं बना है, उसको हम कर देंगे इस नंबर से डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 शुड बी डिवाइडेड बाय 48 so as to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको?
तो जब हम 48 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 16। क्या आंसर आएगा? 16। तो आपको पता होगा 16 परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। आया समझ में? तो मतलब हमने किसको डिवाइड किया है? 3 को डिवाइड किया है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि डिवाइड किसको करना है 48 में, तो 3 को डिवाइड करना है। देख लेते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है? क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 हमसे क्या बोल रहा है? विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 80 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मल्टीप्लाई किसको करेंगे, डिवाइड किसको करेंगे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि ऐड किसको करना है या सब्ट्रैक्ट किसको करना है, तब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, तो देखिए क्या रखा हुआ है? 80। हम यहाँ पे 80 लिख देंगे। हमें क्या बनाना रहता है? पेयर बनाना रहता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक ही पेयर बन रहा है जो कि क्या है? 80 है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता होगा, क्या पता है आपको? आपको पता है जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जब हम 8 का स्क्वायर निकालते हैं, तब आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। ठीक है, और जब हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आंसर क्या आता है? 81 आता है ना? इतना पता है आपको? तो ये जो 80 है वो किसके बीच में आ रहा है? 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं? हम लीस्ट नंबर लेते हैं, या तो बराबर का हो, तो बराबर तो हो नहीं सकता, तो उससे कम वाला लेंगे जो कि उसके नियरेस्ट भी हो। उससे बड़ा वाला नंबर जैसे कि 81 हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर ले लेंगे। 8 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आ रहा है 64। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। इतना समझ में आया? तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर हमारा बच रहा है 16। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर और नंबर्स होते तो हम उनको नीचे लेकर आते एंड उसको न्यू डिविडेंड मानकर उनका भी डिवाइड करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और पेयर दिख नहीं रहा है, मतलब 16 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि 16 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। इतना समझ में आया? तो जब बात किसकी करी जाए? जब बात एडिशन की करी जाए, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 80 जो है वो 8 के स्क्वायर से 16 नंबर बड़ा है, तभी तो रिमाइंडर 16 आया है। पता है ना? क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या रहता है? 64 रहता है, और यहाँ पे क्या है? 80 है। तो 80 जो है वो 16 ज़्यादा है किससे? 8 के स्क्वायर से। इतना समझ में आ रहा है? मतलब 80 क्या है? 8 के स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन अगर हम उसके बाद वाला डिजिट ले, 8 के बाद आता है 9 और 9 का स्क्वायर करते हैं, तो हमें पता है 9 का स्क्वायर 80 से भी ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया? और हमें क्या करना है? हमें 80 में ऐड करना है। 80 में क्या करना है? 80 में हमें ऐड करना है कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड करके हमें क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि 80 जो है वो 16 ज़्यादा है 8 के स्क्वायर से। ठीक है, तो हमें ऐड करना है। हम पीछे तरफ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो घट जाएगा। हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें ऐड करना है। तो हम आगे जाएंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 का स्क्वायर आ रहा है 81 और यहाँ पर क्या है? 80 है। ठीक है, तो 81 आपको 80 से ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जब हम 81 में से 80 माइनस कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब हम 1 ऐड कर देंगे किस में? 80 में। जब हम 80 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? 1 शुड बी added to
80 so as to get a परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इतना समझ में आया। जब आप 80 में 1 का ऐड कर दोगे तो आएगा आंसर 81, और ये 81 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर है। इतना समझ में आया। हमने इससे बड़े वाले नंबर्स को लेकर देखा था, उनको सॉल्व भी किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, ये एक छोटा सा नंबर हमें 80 दे के रखा है, अगर आपको कोई बड़ा नंबर भी दे के रखा होता, सेम इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आया समझ में? तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? समझ में आया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 625। क्या बोल रहा है कि अगर हम 625 का क्या निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें। क्या निकाल लें? स्क्वायर रूट निकाल लें। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट पॉसिबल है, क्या डिजिट होगी वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस की बात हो रही है, वंस डिजिट की बात हो रही है, या यूनिट प्लेस की बात हो रही है, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। क्या दिख रही है आपको, लास्ट डिजिट 5। तो आप मुझे बताइए 5 कब आता है। 5 कब आता है, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब 25 आता है, तभी हमें यूनिट प्लेस पे क्या देखने को मिलता है, 5 देखने को मिलता है। ठीक है, और ये 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, तो हम एक ही फैक्टर बाहर निकालते हैं तो 5 ही बाहर निकलेगा। समझ में आया इतना? मतलब अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और उसकी एंडिंग डिजिट हमें 5 दे के रखी है, इसका मतलब क्या है, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला होगा ना, और जो आंसर आया होगा उसकी भी एंडिंग डिजिट में हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे 25 था, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें क्या देखने को मिला, 5 देखने को मिला। ठीक है, आंसर क्या आया है, 5 आया है। कैसे पता चला, क्योंकि एक तो हमें डायरेक्ट पता है 5 का स्क्वायर 25 है, लेकिन अगर हमें बड़ी डिजिट दे के रखी हो तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे कि किस डिजिट का सेम उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसके एंडिंग डिजिट में 5 आए। किस डिजिट का हम सेम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर हमारा आए उसके एंडिंग डिजिट में 5 आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। हमें पता है जब भी हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी कुछ भी आंसर आए तभी एंडिंग डिजिट हमें 5 मिलती है। क्या आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलेगा, 3 को 3 से करोगे तब 5 मिलेगा? नहीं, जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तभी आंसर में हमें 5 देखने को मिलता है। तो बात हो रही है यूनिट प्लेस की, हमें पूरा आंसर नहीं लेकर आना है कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बस पूछा है यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे भी 5 है, तो किसी 5 वाला नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 से हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे आंसर जो आया है 625 आया है, और एंडिंग प्लेस पे हमें 5 देखने को मिला है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप निकालो 625 का स्क्वायर रूट तो पता है क्या निकलेगा, जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा आंसर क्या आता है, 625 आता है। तो एक ही फैक्टर बाहर निकलता है, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा। तो इसकी एंडिंग प्लेस क्या है, वंस डिजिट क्या है, 5 ही तो है। तो मैंने वही तो बताया यहाँ पे आंसर 5। हमसे सिर्फ वंस डिजिट पूछी थी, हमें पूरा स्क्वायर रूट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वंस डिजिट पूछी है। वो कैसे एनालाइज करेंगे, एंड डिजिट देखेंगे, 5 है तो 5 कैसे आता है, जब हम किसी भी 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 5 आता है। ठीक है, इतना समझ में आया, कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 12.25। ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर अगर हमें दिया गया उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सेम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, क्या देके रखा है, 12.25। ठीक है, करना क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमें क्या बनाने रहते हैं, पेयर्स बनाने रहते हैं, वो भी यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए। तो एक पेयर हमें ये दिख रहा है, एक पेयर हमें ये दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट पीरियड देखते हैं जो कि हमें 12 दे के रखा है। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, जल्दी से बताइए, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो नहीं है मैम। तो क्या करेंगे हम, 12 से कम वाला नंबर लेंगे। हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना रहता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना रहता है, 16, और ये 12 इन दोनों के बीच में आता है। 16 हम ले नहीं सकते क्योंकि 12 से बड़ा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। 9 कैसे आ रहा है, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आ रहा है हमारा 9, और माइनस किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, रिमाइंडर के राइट साइड में हम क्या करते हैं, सेकंड पीरियड को उतार लेते हैं। हमें दिख रहा है सेकंड पीरियड 25, हम 25 को उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या बन रहा है, 325। इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बोला था डिवीज़र और क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस किया, 3 + 3, तो आंसर क्या आया, 6 आया। क्या आया आंसर, 6 आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि हमें यहाँ पर 6 के साथ कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको सेम उसी नंबर से हम कर दें मल्टीप्लाई। तो जो यहाँ पे आंसर आए या तो 325 आए या तो 325 से कम होना चाहिए है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या एनालाइज करना, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस एनालाइज करनी है, जो कि क्या दे के रखी हुई है, हमें 5 दे के रखी हुई है। तो 5 कैसे आता है, या तो जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आंसर 25 आता है और हमें यूनिट प्लेस पे 5 देखने को मिलता है। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही समझाया, 5 तभी आएगा जब किसी 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, तभी आंसर में यूनिट प्लेस पे हमें 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ 5 लेके देख लेते हैं। 6 के साथ जब हम 5 ले रहे हैं और 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 5 = 25, 2 यहाँ पे जाएगा, 5 6 = 30, 30 + 2 32। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 325। तो यहाँ पे क्या है, 325 ही है। इसका मतलब क्या है, 6 के साथ हमें क्या लेना है, 6 के साथ हमें लेना है 5, एंड यहाँ पे क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 65 का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 325 आ रहा है। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 0। क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। ये हमने क्या किया, ये सिंपली हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि डेसिमल नंबर दे के रखा है, हमें डेसिमल भी लगाना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था हमें देखना है कितने पेयर से पहले डेसिमल लगा हुआ है। हमें दिख रहा है 1 पेयर से पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हुए 1 डिजिट के पहले लगा देंगे डेसिमल। क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो मतलब हमारा आंसर क्या बना है, हमारा आंसर बना है 3.5। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप 27 क्वेश्चन को नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है वीडियो को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि साइड क्या है स्क्वायर की, जिसका जो एरिया है वो हमें क्या देके रखा हुआ है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा हुआ है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या देके रखा हुआ है, एरिया कितना देके रखा हुआ है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है,
साइड निकालनी है, हमें नहीं पता, हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, स्क्वायर की बात हो रही है तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या रहता है फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही रहता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या देके रखा है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे हम क्या लिख देंगे 441, और यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे तो साइड स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर बन जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है साइड, तो हमें स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे रूट, और अंदर क्या आ जाएगा 441, क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें 441 का निकालना क्या है, स्क्वायर रूट। तो दो मेथड है, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालें या तो लॉन्ग डिवीजन से निकालें, ठीक है। बताओ जल्दी से किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन से, किससे निकालना है। एक मैं निकालूंगी, एक से आप निकालोगे, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, क्योंकि निकालना क्या है, स्क्वायर रूट। तो मैं निकाल लेती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर सेम आया है कि नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 441 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए एक पेयर ये बन गया, एंड इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 4 क्या हो गया फर्स्ट पीरियड, एंड 41 क्या हो गया सेकंड पीरियड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड को देखेंगे। 4 क्या है, 4 है हमारे 2 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 4 आएगा, माइनस किया, रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिमाइंडर के राइट साइड में सेकंड पीरियड को उतारते हैं, मतलब 41 यहाँ पे उतार देंगे। तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो गया, न्यू डिविडेंड हमारा हो गया है 41, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीज़न में क्वेश्चन को प्लस कर देते हैं, मतलब 2 + 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा आंसर 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 के साथ हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर जो आए या तो 41 आए या तो 41 से कम आए, ठीक है। इतना है समझ में। तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए क्या करना होगा, न्यू डिविडेंड की एंडिंग डिजिट हमें एनालाइज करनी होगी, ठीक है। तो न्यू डिविडेंड की एंडिंग डिजिट हमें क्या दिख रही है, यूनिट प्लेस पे 1 दिख रही है, ठीक है। तो हमें पता है 1 कैसे आता है, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 1, या फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 81, और यूनिट प्लेस पे तब हमें 1 देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 के साथ 1 लेकर देख लेते हैं। आंसर अगर आ जाता है 41 तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है फिर हम 9 लेकर देखेंगे, ठीक है। तो 41 के साथ 4 के साथ हमने 1 ले लिया, एंड 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 41 ही आएगा। और यहाँ पे न्यू डिविडेंड भी क्या दे के रखा है, 41 दे के रखा है, मतलब 4 के साथ हमें क्या लेना है 1 लेना है, एंड 41 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर क्या आ जाएगा 41, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। इतना आया समझ में, आया समझ में आपको। मतलब जब हमने 441 का स्क्वायर रूट निकाला, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 21 सेंटीमीटर। साइड क्या निकल गई हमारी, 21 सेंटीमीटर निकल गई है। आया समझ में, मतलब ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। एंड आपका होमवर्क क्या है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल आपका आंसर 21 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। आया समझ में, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 29, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या बात हो रही है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करी जा रही है कि कौन सा लीस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से,
629 में से जो कि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। मतलब 629 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक नंबर को जो कि लीस्ट नंबर हो और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 629 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आया समझ में। तो मैंने जस्ट अभी बताया, अगर बात सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की करी जाए तो हमें करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम कर देंगे। अभी क्या है, 629। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी हमें पेयर बनाने हैं। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा एंड एक हमें मिल गया है सिंगल डिजिट, क्योंकि पेयर तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड, एंड 29 को हम क्या बोलेंगे, सेकंड पीरियड। ठीक है, तो 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है क्या, 4, एंड 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 4 और 9 में क्या आता है, 6 आता है। मतलब 4 और 9 के बीच में 6 आता है, मतलब 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, 6 से लीस्ट नंबर लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि 9 तो ले नहीं सकते, उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 2 जा 4। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें रिमाइंडर 2 मिल गया है। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर के राइट साइड में हम सेकंड पीरियड को उतार लेते हैं, जो कि क्या है 29। तो हम यहाँ पे 29 उतार लेंगे। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड हमें क्या मिल गया, न्यू डिविडेंड हमें मिल गया है 229। इतना आया समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिवीज़र में इस क्वेश्चन को प्लस कर देते हैं, मतलब 2 + 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा आंसर, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें 4 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए रहता है जिसको सेम उसी नंबर से अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, तो जो यहाँ पे आंसर आए या तो 229 ही आए या तो 229 से कम आए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि हम न्यू डिविडेंड की यूनिट प्लेस देखते हैं, जो कि हमें दिख रही है क्या, 9। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 9 कैसे आएगा, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 9 आता है एक तो। ठीक है, या फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 49 आता है, और तभी हमें यूनिट प्लेस पे क्या देखने को मिलता है, 9 देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ पहले तो 3 लेकर देखेंगे, आंसर आ जाता है वेल एंड गुड। अदरवाइज हम 4 के साथ 7 लेकर देखेंगे, तब आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर दोनों के साथ ही नहीं आता तो हमें क्या चाहिए रहेगा, 229 से कम वाला नंबर लेंगे जो उसके नियरेस्ट भी हो। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 4 के साथ 3 लेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। 129 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, 229। मतलब 4 के साथ हम 3 नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ 7 लेकर देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी यहाँ पे जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28 + 4 32। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 329। क्या यहाँ पे 329 है, नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 229 से कम वाला नंबर लेना है। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 129 था और हमने यहाँ पे 4 के साथ क्या लिया था, 3। अब 4 के साथ 4 लेकर देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे गया, 4 4 ज़ा 16 + 1 17। तो आंसर क्या आएगा, 176। ठीक है, आया समझ में। अब हम 4 के साथ 5 लेकर देख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पे जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22। ठीक है, आंसर क्या आया, 225। 229 से कम है, लेकिन 6 से भी कर देख लेते हैं। 4 के साथ 6 ले लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी गया, 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27। आंसर क्या आ रहा है, 276। 276 229 से बड़ा है, हम नहीं ले सकते। 225 ले सकते हैं क्योंकि 229 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ 5 ले लेंगे। 4 के साथ 5 लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, 225। अब जब हम माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 4। क्या बच रहा है रिमाइंडर,
4 बच रहा है। इतना समझ में आया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी बात सब्ट्रैक्शन की हो तो हमें क्या करना रहता है, जो नंबर दिया रहता है उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आ रहा है 625। तो ये जो 625 है ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जब हम 629 में से रिमाइंडर को मतलब 4 को माइनस कर देंगे, तब जाके हमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर 625 है और 625 से 629 4 नंबर ज़्यादा है, इसलिए रिमाइंडर हमारा 4 बचा। 629 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो वो कैसे बन सकता है, किस ऐसे नंबर को हम माइनस करेंगे उसमें से, तो 4 को माइनस करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 629 so as to get a परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में? मतलब ऑप्शन ए हमारा होना चाहिए है करेक्ट। तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 हमसे क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड एट बी, मतलब राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। कुछ ऐसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और बोल रहा है राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। मतलब बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम सी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि साफ साफ दे के रखा है राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, क्या दे के रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दे के रखा है। ए बी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हमें दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था। ये क्या है, ए बी लाइन परपेंडिकुलर है, बी सी लाइन बेस है एंड ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस हमें क्या दिख रहा है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ए बी हमें क्या दे के रखी है, 6 सेंटीमीटर। ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे एंड 6 का स्क्वायर। बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे और 8 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 64। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए सी का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 100 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, हमें सिर्फ ए सी निकालना है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर हटता है तो क्या करते हैं हम, अपोजिट साइड में रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे, ए सी इज इक्वल टू रूट 100। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें क्या पता है 100 कैसे आएगा, हमें पता है जब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन 10 से करेंगे तब 100 आता है। ठीक है, तो एक ही फैक्टर बाहर निकलता है, मतलब 10 ही बाहर निकलेगा रूट से, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ए सी लाइन कितनी आ रही है,
10 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होते हैं हमारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट। हमने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।